दोस्तों ये है वर्किंग प्लान ओवरहेड सम्प फिल्टर का, जिसकी लंबाई है 35 इंच, चौड़ाई है 5 इंच और ऊंचाई है 6 इंच। इस सम्प फिल्टर को हम इंस्टॉल करेंगे एक 3 फीट के एक्वेरियम में। और मेनली इसको इंस्टॉल करने का रीज़न यही होता है कि एक तरह से ये सम्प की तरह ही काम करता है, लेकिन ये सम्प जो है वो छोटे साइज़ में होता है और इसको हम टैंक के ऊपर इंस्टॉल करते हैं। मेन रीज़न उसका यही होता है कि जो एक्चुअल सम्प होता है वो बड़े साइज़ का होता है और उसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है पानी की, और उसको मेन टैंक के नीचे इंस्टॉल किया जाता है। लेकिन जब हमारे पास मेन टैंक में नीचे कोई सम्प फिल्टर इंस्टॉल करने की जगह ना हो, तो उसकी जगह पर हम लोग ओवरहेड सम्प फिल्टर को यूज़ कर सकते हैं। 3 फीट के टैंक के ऊपर इस फिल्टर को हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं। तो इसका वर्किंग प्लान जो है वो आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। मैं फिर भी एक बार ब्रीफली आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। एक सेम जैसे हम लोग ऊपर टॉप फिल्टर बनाते हैं वैसे ही टॉप फिल्टर बनाएंगे, लेकिन जैसे कि हम लोग टॉप फिल्टर में यहाँ पर जालियाँ लगा देते हैं और ऊपर एक स्प्रे बार लगाते हैं ताकि नीचे से जो पानी ऊपर पंप हो वो स्प्रे बार की जगह से उस पर गिरे और फिर छन कर यहाँ स्टेजेस से होता हुआ इस स्प्रे बार से बाहर निकले। लेकिन इस ओवरहेड सम्प फिल्टर में हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्प्रे बार का यूज़ नहीं कर रहे हैं, और जहाँ पर हम लोग जालियाँ यूज़ कर रहे थे वहाँ पे हम ग्लास के पार्टीशंस यूज़ कर रहे हैं, और एक नहीं दो यूज़ कर रहे हैं। तो पानी की मूवमेंट जो है वो आप इन एरोज़ के जरिए समझ सकते हैं कि पानी पहले मेन टैंक में से साइफन होगा इस पंप के द्वारा और इस नोज़ल के द्वारा इस पाइप में, और इस पाइप के ज़रिए वो यहाँ से होता हुआ पानी यहाँ इस चैम्बर में गिरेगा, और यहाँ से फिर वो जो ये पहला पार्टीशन है इसको हम नीचे से आधा इंच ऊपर लगाएंगे, तो वो इस पार्टीशन के अंदर एंटर होगा, और यहाँ से होता हुआ इस दूसरा पार्टीशन जो है वो बिल्कुल नीचे लगा होगा और ऊपर से थोड़ा गैप होगा, तो ऊपर से वो दूसरे चैम्बर में आएगा और फिर से वही प्रक्रिया अगले चैम्बर में होगी। इसी तरह से ये ट्रैवल करता हुआ आपको डायग्राम में 2 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे 3 पार्टीशन बनाने वाले हैं। तो जब वो लास्ट चैम्बर में यहाँ पर पहुँचेगा तो यहाँ पर एक एल्बो के ज़रिए, जैसा कि हम लोग टॉप ऑन फिल्टर में यूज़ करते हैं, एक स्प्रे बार यूज़ करेंगे और यहाँ से वो छन कर आता हुआ पानी इस स्प्रे बार के ज़रिए दोबारा से इस टैंक में गिरेगा। तो ये है इसका वर्किंग प्लान। और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसका बेड जो है वो रेज्ड रखेंगे ताकि जो पानी ऊपर से छन के निकले वो इसमें से छनता हुआ निकले और बिल्कुल नीचे से ब्लॉकेज ना हो उसकी कोई, और फिल्ट्रेशन मीडिया इन चैम्बर्स में आएगा। तो ये है इसका वर्किंग प्लान। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। दोस्तों आपको अपनी स्क्रीन पर वर्किंग प्लान नज़र आ रहा होगा, जो कि हम पहले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। और अब देखते हैं कि हमें इस ओवरहेड सम्प फिल्टर को बनाने के लिए आखिर कौन कौन सी ग्लास डिमेंशंस चाहिए, किस डिमेंशन में ग्लास को कटवाना पड़ेगा। तो पहले नंबर पर जो हमारा बेस है उसकी लंबाई है 35 इंच बाय 5 इंच। फिर जो बैक वॉल है उसकी डिमेंशंस हैं 35 बाय 6 इंच। इसी तरह फ्रंट वॉल है उसकी भी डिमेंशन है 35 बाय 6 इंच। उसके बाद जो साइड वॉल्स आ जाती हैं इनकी जो डिमेंशंस हैं वो है 6 इंच बाय 4.5 इंच। उसके अलावा अब जो बीच में पार्टीशंस हमने करने हैं वो पार्टीशंस के लिए हमारे पास देखिए ये 1 2 3 4 ये 4 पीसेस, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया है कि ये जो वर्किंग प्लान आप देख रहे हैं इसमें आपको सिर्फ 2 ही पार्टीशन नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम 3 पार्टीशन बनाने वाले हैं। तो ये जो 4 पीसेस हैं इनकी साइज़ जो है डिमेंशन जो है वो है 5.5 इंच बाय 4.5 इंच। यानी कि ये कौन से ग्लासेस हैं, पहला ग्लास तो ये है, दूसरा ग्लास ये है, तीसरा ग्लास ये है, इसी तरह एक चौथा ग्लास यहाँ पर और आएगा। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी
एक पीस की, जिसकी डिमेंशन है 5 इंच बाय 4.5 इंच, यानी कि जो ये वाला पीस है, ये पीस हमारा 5.5 बाय 4.5 इंच है। तो इस पीस को हम इससे आधा इंच कम रखेंगे। तो ये हो गया ये पीस। अब उसके बाद हमारी ज़रूरत पड़ेगी 4.5 बाय 4.5 इंच, यानी कि ये हमारा 5 इंच का पीस था लंबाई में। अब उससे भी हम आधा इंच और कम लेंगे, तो ये 4.5 बाय 4.5 इंच का पीस हो गया। इसी तरह जो तीसरा पार्टीशन होगा, उसमें भी जो ये फ्रंट वाला ग्लास होगा, उसका डिमेंशन हम रखेंगे 4 बाय 4.5 इंच, यानी इस 4.5 को भी हम आधा इंच और कम कर देंगे। तो वो तीसरा पार्टीशन यहाँ पे बनेगा। अब उसके अलावा ये तो होगी ग्लास की डिमेंशन। ग्लास की डिमेंशन के अलावा हमारे पास और क्या क्या हमें टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी इस ओवरहेड सम्प फिल्टर को बनाने के लिए। देखिए, पहले नंबर पर पीवीसी एल्बो 0.25 इंच की, ये हमें 3 पीस चाहिए, 1, 2 और ये 3। उसके बाद पीवीसी पाइप 0.25 इंच वाला ही, वो चाहिए 5 फीट के करीब, यानी कि एक पाइप हमारा यहाँ लगेगा, एक पाइप हमारा यहाँ लगेगा। अप्रॉक्सीमेटली टैंक की हाइट जो होती है वो 1.5 फीट के करीब होती है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये 1.5 फीट का पाइप हमारा ये होगा और 2.5 फीट का हमारा ये होगा। तो अगर 2.5 फीट और 1.5 फीट को मिलाएं तो 4 फीट बनता है, लेकिन मैंने पाइप लिया है 5 फीट, क्योंकि थोड़ा सा कम ज़्यादा अगर करना पड़े तो हमारे पास उसकी गुंजाइश होगी। हो सकता है आपको एक पूरी लेंथ लेनी पड़े 10 फीट की, तो अगर आप वो भी ले लेंगे तो ये ईज़िली इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज़ की दुकान पे बड़े आराम से मिल जाती है। पीवीसी वायरिंग के लिए यूज़ होता है ये। तो उसकी अगर आप एक लेंथ लेंगे तब भी वो आपको हमारे यहाँ तो ये 30 रुपये में लेंथ मिल जाती है। अब आपके यहाँ पे हो सकता है कि वो 30 से 50 के बीच में मिल जाए। तो ये तो हो गया पीवीसी पाइप। उसके अलावा हमें ज़रूरत है मार्कर पेन मार्किंग करने के लिए, हेक्सा कटर, या तो हेक्सा होनी चाहिए आपके पास या कटर होना चाहिए, क्योंकि हमें ये पीवीसी पाइप को काटने का काम करना पड़ेगा। टेप, जब इस टैंक को बनाएंगे तो उसको होल्ड करने के लिए हमें टेप की ज़रूरत पड़ेगी। सिलिकॉन, इसको जोड़ने के लिए हमें सिलिकॉन की भी ज़रूरत पड़ेगी। सिलिकॉन गन, सिलिकॉन को यूज़ करने के लिए हमें सिलिकॉन गन नेचुरली है, चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा प्लास्टिक नेट, एक जालियाँ जो आपने मेरे वीडियोस में देखी होंगी, वो जालियाँ हमें यहाँ पर इसके नीचे रखनी है। उसके अलावा जो चीज़ें चाहिए वो है पंप, वाटर पंप और फिल्ट्रेशन मीडिया, जो कि हम इसमें यूज़ करेंगे। अब फिल्ट्रेशन मीडिया जो है वो आप सेरेमिक रिंग्स, एक्टिवेटेड कार्बन, एक्वेरियम वूल, एक्वेरियम स्पंज, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें सब कुछ यूज़ हो सकता है। तो ये था इसका वर्किंग प्लान, और ये है इसका ग्लास डिमेंशंस और जो बाकी का सामान जो हमें चाहिए इस सम्प को तैयार करने के लिए। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि इसको प्रैक्टिकली असेंबल कैसे करना है। दोस्तों, ग्लास तो हमारे पास आ गया है। सारे ग्लास ऑलमोस्ट कटिंग हमारे पास आ चुकी है। एक पीस मुझे दोबारा से कटवाना पड़ेगा, क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये क्रैक हो चुका है। कई बार ऐसी मिस हैपनिंग्स हो जाती हैं ना चाहते हुए भी। तो ये 3 हिस्सों में बढ़ चुका है ग्लास, ये देखिए। तो अभी हमारे पास बाकी के पीसेस सारे सही हैं बिल्कुल। ये हमारा बेस है, ये हमारा बैक था और वो हमारा फ्रंट था, लेकिन अब इस बैक को मुझे फ्रंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो फ्रंट ग्लास है वो टूट चुका है और उसको मुझे दोबारा से कटवा के लाना पड़ेगा। खैर, उसमें तो कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन मुझे फ्रंट ग्लास में एक होल मारना था साइड से, जहाँ से हमें वो स्प्रे बार लगानी है। तो इसलिए
अब वो होल वाला काम जो है वो हो सके, उसके लिए मुझे इस बैक वॉल को फ्रंट ग्लास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अभी पहले ले लेते हैं हम कपड़ा ताकि इसको साफ कर लें। ये हमारा बेस ग्लास है। अब ये हमारा मार्कर है। अब जो मेन चीज़ है वो है ये हमारी 1.25 इंची की एल्बो, और ये है हमारा वाटर पंप। अब इस पंप को जब हम नीचे रख के चलाएंगे तो ये यहाँ जैसे आएगा, आप खुद देख सकते हैं यहाँ जैसे। इसको हम ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे लगाएंगे तो इसमें यहाँ पर थोड़ा सा ये एरिया ज़्यादा लेता है। तो जिनके लिए मैं ये फ़िल्टर बना रहा हूँ उनको फिल्ट्रेशन एरिया थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो इसको तो हम इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो इस तरह लगाने का मतलब है कि ये हमारे पास, अगर इसको हम अपने इंच टेप से, मेजरिंग टेप से नापें तो देखिए ये 4 इंच जो जगह है वो हम पहला पार्टीशन जो है हम वो 4 इंच पे कर सकते हैं इसका। तो यहाँ हम मार्किंग कर लेते हैं। ये हमारा 4 इंच है। इसी तरह से हमारा इधर भी 4 इंच आएगा। ये हमारे 4 इंच का एरिया आ गया। अब इसके अंदर हमें ये नोज़ल ऐसे लगानी है। तो अब जो मेन चीज़ है वो ये है कि इसका जो सेंटर पॉइंट होगा हम उसमें वहाँ पे होल मारेंगे। वो होल जो होगा वो हमारे ड्रेनेज होल का काम भी करेगा। अगर इन द केस पानी वापस इस चैम्बर में आ जाता है तो यहाँ से वो वापस ड्रेन भी हो जाएगा। तो एक तो हम यहाँ पर इसको छेद मारेंगे, और दूसरा इस ग्लास में कहीं भी होल नहीं मारा जाएगा। दूसरा ग्लास जो हमारा फ्रंट पैनल है उसके हम यहाँ पर होल मारेंगे लास्ट वाले चैम्बर पे। तो अभी इसको हम पहले मार्क कर लेते हैं। जो ग्लास टूट गया है उसी का सहारा ले लेते हैं। सेंटर निकालने का सबसे आसान तरीका, ये हमने निशान लगा लिया एक। इसमें आप ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, इन दोनों कॉर्नर्स को बीच में बिल्कुल जहाँ सेंटर है वहाँ पे आप एक लाइन छोटी सी लगा लीजिए। इसी तरह से इधर भी लगा लीजिए, कॉर्नर से कॉर्नर मिलाते हुए। और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पर ये आपस में काटते हैं, ये हमारा इंटरसेक्ट पॉइंट है। इसमें हमें होल मारना है यहाँ पे रख के। तो अब मेन बात ये है कि ये हमारे सेंटर पॉइंट है, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। ये एल्बो को रखकर ही मैं इसमें एक मार्क लगा रहा हूँ ताकि एक आइडिया मुझे मिल जाए कि मुझे कितना बड़ा होल मारना है। ये देखिए, ये मेरे होल का पॉइंट है। इस होल में से मुझे फिर बाद में ये पाइप हमारा इसमें से निकलेगा यहाँ से, और यही थोड़ा सा लूज रहेगा तो ये हमारे ड्रेनेज होल का भी काम करेगा। तो एक तो पॉइंट हमें ये मारना है। तो पहले इसको मार लेते हैं। होल मारते वक्त इतना ध्यान रखिए कि इस पे पानी जरूर होना चाहिए, अदरवाइज ग्लास क्रैक हो सकता है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। होल हमारा बच चुका है। अब इसमें देख लेते हैं कि ये पाइप क्रॉस होता है या नहीं। परफेक्टली देखिए, इसमें से बड़े आराम से ये पाइप जो है वो क्रॉस हो गया। ये हमारा होल जो है हमने तैयार कर लिया है। ये हमारे बेस का होल है, ये बिल्कुल परफेक्टली तैयार है। अब बात करते हैं कि हमें
दूसरा होल कहाँ मारना है? दूसरा होल हमें मारना है हमारी फ्रंट वॉल पे। तो इसको हम रख लेते हैं साइड में, और ये है हमारी फ्रंट वॉल। तो अभी हम इसमें मार्किंग कर लेते हैं। उधर हमने 4 इंच छोड़ा है पहले चैम्बर के लिए, जिसमें से ड्रेनेज होल है नीचे। अब ये हमारे फ्रंट वॉल है, तो इसमें हम यहाँ पर लास्ट वाला चैम्बर जो है वो 5 इंच का बनाने जा रहे हैं। तो ये 5 इंच पे मैं इसको मार्क लगा लेता हूँ। ये हमारा 5 इंच, और इधर भी हमारा 5 इंच। और अब इसमें एक फिर से मार्किंग कर लेते हैं यहाँ पे। ये मैंने इसमें एक 5 इंच का ये चैम्बर बनाया है। अब इस चैम्बर में हमें नीचे से आधा इंच छोड़कर एक छेद मारना है, ताकि इस एल्बो को इसमें लगा सकें। तो आधा इंच भी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, मैं थोड़ा सा उसको नीचे कर रहा हूँ। नीचे से 5 mm छोड़कर इसको यहाँ पर एक होल मारूंगा, और वो भी ठीक सेंटर में मारूंगा यहाँ पे। इसकी भी मार्किंग कर लेते हैं, ताकि एक आइडिया हो जाए कि कहाँ पर हमें होल मारना है। ये देखिए, ये हमारा होल है जहाँ पे हमें होल। इतना ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल पास में मत कीजिएगा, अदरवाइज ये शीशा क्रैक हो सकता है। तो अब इसका भी होल मार लेते हैं। ये होल भी मैंने एडजस्ट कर लिया है अभी। अब इसमें ये एल्बो लगा के देखते हैं। ओ यस, इट्स परफेक्ट। तो ये हमने बेस में भी होल मार लिया है, और इस फ्रंट वॉल में भी छेद मार लिया हमने। इसको रख देते हैं यहाँ साइड में। ये हमारी साइड वॉल्स हैं, तो इनको तो हम साइड में रख देते हैं पहले। ये 4 पीसीस एक जैसे हैं, और इनका डिमेंशन 5.5 बाय 4.5। तो इसमें से एक पीस जो है वो हमारा फर्स्ट पार्ट है, उसको हमें थोड़ा सा एल्बो को टिकाने के लिए, ताकि उसको एल्बो उसके ऊपर यहाँ पे टिक सके, इसमें से हाफ एक राउंड काटना पड़ेगा। तो ये एल्बो कुछ इस पे इस तरह से टिकेगी, तो उसको एक फर्म सिचुएशन देने के लिए हम इस पे मार्किंग कर लेते हैं। इसको भी हम यहाँ पे आधा होल मार लेंगे। ये हमारा आखिरी होल है, क्योंकि 3 ही होल हमें चाहिए, 2 पूरे होल चाहिए और एक हाफ होल चाहिए। तो ये हाफ होल है, और ये हमारा लास्ट होल है। अब इसको रख के देख लेते हैं हम। ये देखिए परफेक्टली इस पे फिक्स हो रही है। पाइप भी अगर लगाना हो तब भी वो फिक्स हो रहा है इस पर, कोई इशू नहीं है इसमें। तो ये हमारा ये काम हो गया है। जो इसमें छेद करने का जितना भी काम था वो हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो ये है हमारे बाकी के पार्टीशंस जो दूसरे नंबर पे साथ में आएंगे। ये हमारा 5 इंच का है, ये 4.5 इंच का है, और ये 4 इंच का है।
तो ये हमारा ग्लास वर्क जो था वो कंप्लीट हो चुका है अभी, और अब मुझे एक शीशा और कटवा के लाना पड़ेगा, उसके बाद हम असेंबलिंग करेंगे।